हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे कि ये जो परंपरा से चल रहा था, ज्ञान प्राप्त हो रहा था, आखिर ये नष्ट कैसे हो गया। तो ये बात कैसे, ये प्रश्न उठा कैसे। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के बिल्कुल शुरू में पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, ये जो ज्ञान है, जो भगवद गीता का ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने आगे ये ज्ञान मनु को दे दिया। मनु ने ये ज्ञान आगे इक्ष्वाकु को दे दिया। ऐसे राज ऋषियों के अंदर जो है ये ज्ञान एक के बाद एक परंपरा के अंदर चलता जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालेन इह महता योगो नष्टा परंतपा। कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये परंपरा से चल रहा था, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य चलता जा रहा था। कोई रिटर्न मटेरियल भी नहीं था, फिर भी ओरल वो बोल रहे थे, गुरु शिष्य सुनकर कंठस्थ कर रहा था, आगे बात बढ़ती जा रही थी, कोई टेंशन नहीं आई। फिर अचानक क्या हुआ कि ये जो समय के प्रभाव से ब्रेक हो गई चेन, ये चेन ब्रेक हो गई और ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है भक्ति की, ये ऐसा लग रहा था कि ये खो गई है, नष्ट हो गई है, योगो नष्ट हो गई। अब वो वाली बात नहीं रही। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद नष्ट होने का मतलब क्या होता है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो जैसे दूध है, अगर दूध सड़ जाए, फल है सड़ गया, तो क्या ये फल है? हाँ ये फल है। क्या ये दूध है? हाँ ये दूध है। लेकिन क्या ये वो फ़ायदा देगा? कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब सड़ चुका। प्रभुपाद ने बोला, इसको बोलते हैं नष्ट होना। ये है नष्ट होना। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर बात करेंगे कि प्रभुपाद की हम बहुत सारी डिफरेंट कोटेशंस को हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे ये नष्ट आखिर हो कैसे रहा है। मतलब इतनी कीमती वस्तु जिसको बहुत सहेज के रखना चाहिए था, ऐसे कैसे गायब हो गई है। और प्रभुपाद इसके प्रपोर्ट में 4.2 के जो व्याख्या है, इसके अंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखो, जो वैदिक ज्ञान है इसमें इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसमें अर्थवाद आरोपित नहीं कर सकते, मनगढ़ंत व्याख्या इसकी नहीं दे सकते। जब मनगढ़ंत व्याख्या नहीं दे सकते, मनुष्य अपनी बुद्धि से लगा दिया, मनगढ़ंत व्याख्या नहीं चलेगी वैदिक साहित्य के अंदर। और क्योंकि भगवद गीता भी वैदिक साहित्य है, इसलिए भगवद गीता के अंदर भी आप भौतिक व्याख्याएं इसके अंदर आरोपित नहीं कर सकते। ये बेसिकली संभव नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भौतिक, ये जो ट्रिकस्टर्स होते हैं, रैंगलर्स होते हैं, जो धोखा देते हैं लोगों को, ये लोग भगवद गीता की व्याख्या कर सकते हैं अपने तरीके से। कौन रोकेगा? भाई कोई नहीं रोक रहा। लेकिन फिर वो भगवद गीता यथारूप नहीं रहेगी, फिर वो कुछ और बन जाएगी। फिर अब वो वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। पहले भी ज्ञान नष्ट हो गया था। पहले कब नष्ट हुआ था? भगवान कपिल देव इसकी व्याख्या कर रहे हैं 3रे स्कंद के भागवतम के 24वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कपिल कह रहे हैं कि ये ज्ञान नष्ट हो गया था। जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, ये नष्ट हो गया था, नहीं होना चाहिए था, हो गया। लेकिन इसीलिए मुझे अवतरित होना पड़ा, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा इस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए। आखिर भगवान का एक कार्य है। भगवान आते ही इसलिए धर्म संस्थापनार्थ। जब धर्म की ग्लानि होगी, भगवान बेसिकली आ जाते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए। शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो भगवद गीता कोई असुरों के लिए, राक्षसों के लिए नहीं बनी है, उनके लिए बिल्कुल नहीं बनी। जो कि इसकी जो महत्व है, इसकी जो महिमा है, उसको घटा देंगे और उससे फ़ायदा किसको होगा? किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा इससे।
और ये जो लोग होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये अपनी मन गढ़ंत तरीके से उसकी अनेक दुनिया भर की उसकी व्याख्याएं निकाल के लोगों को सामने रखते हैं। बोलेंगे देखो नासाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। हमारे शास्त्र में बोला है कि उल्टी सीधी व्याख्याएं देने में जो है भाई मुनि है, उनका काम ही यही है, एक नई इंटरप्रिटेशन लेके आ जो देखो भैया ये भी होता है, ऐसा भी होता है, उसको आगे प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। जो ओरिजिनल मूल जो संदेश है, जो शिक्षा है, वो गायब हो जाती है। लोग बोलते हैं नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसी के पीछे चलते हैं। जैसे ही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे ही जो मनगढ़ंत व्याख्याएं होना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही इसका जो प्रभाव है, इमीडिएटली इसका प्रभाव परंपरागत जो ज्ञान है उसके ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक परंपरागत ज्ञान चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, प्रमाणिक उनमें ज्ञान चले जा रहा है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर दुश्मन से घिरी हुई है गुरु परंपरा। वहाँ पे ये महेंद्र पाल आर्या टाइप, ये सदगुरु टाइप जो हैं, लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे? कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो इसको प्रभावित नहीं कर सकते, वो इस पे अपनी छाप जो शुद्ध ज्ञान है भगवत गीता का उस पर नहीं डाल सकते वो। तो फिर सवाल है कि ये जो ज्ञान है, ये आखिर ये ज्ञान नष्ट होगा तो नष्ट होगा कैसे? ये ज्ञान नष्ट होगा जब गुरु परंपरा के अंदर से ही कोई व्यक्ति निकल के आएगा और लोग बोलेंगे ये गुरु परंपरा का प्रतिनिधि है, और फिर वो व्यक्ति गुरु परंपरा के प्रतिनिधि का ठप्पा लेकर जब वो मनगढ़ंत बातें बोलना शुरू करेगा तो ज्ञान जो है ये नष्ट हो जाएगा। उस समय कोई नहीं बचा पाएगा। जो बचाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे वैष्णव अपराधी हैं, इनको भगाओ यहाँ से, हम इनका शक्ल ही हम देखना चाहते हैं कि ये लोग प्रभुपाद से, ये लोग वैष्णवों से ईर्ष्या कर रहे हैं। अरे मैसेज कौन बदल रहा है? जो शिक्षा को बदल रहा है आप उसको, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हो। जैसे मुस्लिम्स हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो सबको पता है कि उनके पूर्वज कौन है, हिंदू हैं। अब वो किसी तरह से दबाव में आके, लालच में आके, जैसे भी वो अब कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। 100 साल बीत गए इस बात को। आज आप उनको बोलो कि भाई तुम वापस हिंदू बन जाओ या हिंदू धर्म महान है, सबसे कट्टर दुश्मन वही है हिंदुत्व के। मैं आसाम गया, आसाम में जो क्रिश्चियंस हैं बहुत तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को। कोई नहीं मिलता उनको कन्वर्ट करने के लिए। हिंदुओं को जो भी आ रहा है हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगा हुआ। हम लोग आसाम में एक शहर के अंदर हरि नाम संकीर्तन निकाल रहे थे, तो हम चल रहे थे सड़क के किनारे, बीच में नहीं चल रहे थे, किनारे पे चल रहे थे। एक आदमी आया पीछे से हॉर्न मारता हुआ, तो मैं थोड़ा साइड पे हो गया, उसको 1 सेकंड लग गया साइड में होने में। मुझे इतनी जहर भरी नज़रों से मुझे देख के गया। तो मैंने वहाँ के लोकल डिवोटी से पूछा, मैंने कहा इतनी नफ़रत कैसे है इसके अंदर? हरि नाम संकीर्तन निकाल रहे हैं लोग। आसाम में तो लोग बेसिकली सिंपल हैं, धर्म को मानने वाले हैं, जो भक्त हैं उनका सम्मान करते हैं। बोल रहे ये कन्वर्टेड है, ये क्रिश्चियन बन चुके हैं, और इनके मन में इतना जहर भर दिया इनके मन में कि ये हिंदुओं को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यही बात मुसलमानों की है। जिसने अत्याचार किया, मारा, काटा, लूटा, खसोटा, उनके डर से धर्म परिवर्तन कर लिया आपके पूर्वजों ने। चलो उनकी मजबूरी थी, घर की रक्षा के लिए कर लिया, कोई बात नहीं।
अब सिचुएशन फेवरेबल हो गई तो चेंज होना चाहिए, नहीं, उन्हीं से प्यार हो गया, आक्रांताओं से, जो हमलावर हैं, जिन्होंने आपको सताया, वही लोगों के प्रति आपकी प्रेम भावना पैदा हो गई। जो बचाने वाले थे उनसे आप घृणा कर रहे हो, नफरत करना शुरू कर दिया। यही बात यहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल यही बात यहाँ पे आ जाती है कि जो लोग बोलेगा कि प्रभुपाद को यथारूप रिपीट करो, प्रभुपाद थक गए बोलते बोलते कि आई एम पोस्टमैन, पोस्टमैन मैसेज चेंज नहीं कर सकता। पोस्टमैन जितना धन मिला यथारूप उतना धन जो है आगे मनी ऑर्डर में जो लिखा है भाई वो एज इट इज़ पहुंचाएगा उसको, उसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं चाहिए भाई अच्छा, जो चिट्ठी पीछे से आई है भाई वो यथारूप पकड़ा, बात खत्म हो गई। आपका एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में आपका कर्तव्य नहीं है उसको बदलना। आप क्यों आखिर उसको बदलना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा करते हैं? हमें लगता है कि हम अपने आचार्यों से अधिक इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं अपने आचार्यों से। जैसे ही हम ये सोचते हैं वैसे ही परंपरा के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु का श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो मेरे गुरु महाराज हैं उन्होंने बोला ये देखो तुम बेवकूफ़ हो भाई। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:71 में ये बात अंकित है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने कहा तुम भैया बेवकूफ़ हो, परले दर्जे के। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझता रहता है वो गुरु बनने का जो है योग्यता प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं एडवांस्ड हूँ, मैं अपने गुरु से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलूँगा, जो गुरु ने नहीं किया मैं करके दिखाऊंगा, वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ही सिंपली अ रास्कल। वो धूर्त है, धोखेबाज है भाई, उससे बच के रहना। उससे बच के नहीं रहोगे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि जो लॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ज्ञान खो गया। भगवत गीता तो भाई लिखी हुई है, पूरी छपी हुई है, पहले तो चलो नहीं थी अब तो छपी हुई है, सारे आचार्यों ने द्वारा अनुमोदित है जो संस्कृत टेक्स्ट है उसके, तो फिर कैसे कह रहे हो खो गया? तो सामने खड़ा है। प्रभुपाद बोल रहा है खोने का मतलब ये है, राजविद्या के अंदर बता रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं खोने का मतलब ये है कि जो उसकी व्याख्या है, जो उसका अर्थ है भगवत गीता का वो खो गया। जो विद्वान आए उन्होंने अपनी मन घड़ंत व्याख्याएं देनी शुरू कर दी, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अलग अलग व्याख्याएं दी, और भगवत गीता अब वो भगवत गीता नहीं रही, अब वो कुछ और बन गया। वो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या हम लोग भी इस कैटेगरी में तो नहीं शामिल हो रहे? क्या हम लोग इस जो शुद्ध संदेश है जो प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके प्रेजेंट किया, क्या हम इसके अंदर वो एजेंट हम तो नहीं बन रहे, वो यंत्र इंस्ट्रूमेंट हम तो नहीं बन रहे कि इसको चेंज करने में भगवान ने कहा कि चेंज हो जाता है, या हम तो नहीं बन रहे वो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने वाले। और प्रभुपाद ने बोला कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे खो गया ये। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान कृष्ण के समय कोई विद्वान व्यक्ति उपलब्ध नहीं था? थे। भगवान कृष्ण के समय बहुत सारे विद्वान व्यक्ति उपलब्ध थे, एक दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से उपलब्ध थे भगवान के समय। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो नॉलेज मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दी थी वो खो गई भाई, वो नॉलेज। इतने सारे विद्वान लोगों के मौजूदगी के अंदर, उनकी उपस्थिति में भगवान ने ये बात बोल दी, ये कैसे खो गया? श्रील प्रभुपाद बोल रहे कैसे खो गया? और प्रभुपाद बोल रहे खोने का मतलब है कि भगवत गीता की जो व्याख्या है, जो प्रपोर्ट है, जो शिक्षा है वो खो गई। टेक्स्ट अवेलेबल है लेकिन जो उसकी एसेंस है वो उड़ा दी, क्योंकि लोगों ने मन घड़ंत व्याख्याएं देनी अपनी शुरू कर दी।
मनगढ़ंत व्याख्याएं देती। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अहमदाबाद में लेक्चर दे रहे थे 1972 में, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि उसका अपना एक स्वार्थ है, और क्योंकि वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? भगवत गीता के प्रमाणिकता पे, भगवत गीता की अथॉरिटी के ऊपर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाह रहा है। इसलिए वो इस ज्ञान को अलग तरीके से, इसकी अलग व्याख्या देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी ने, शिष्य ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, लेकिन श्रील प्रभुपाद वो कुछ तो बोल रहा है भगवत गीता से, वो कुछ तो बोल रहा है ना भगवत गीता की, कुछ तो बात कर ही रहा है वो। ऐसा थोड़ा ना है कि बिल्कुल ही उसने हवा में उड़ा दी बात, कुछ तो बोल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, जो पूरा मैसेज परंपरा का, जो पूरा मैसेज यथारूप नहीं बोल रहा, वो बकवास कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है लोगों को। और एक्चुअली में आप देखो कि धोखा कैसे दिया जाता है। धोखा देने के लिए जो वक्ता है वो आपको 10 बातें बोलेगा एकदम परफेक्ट, शास्त्रों से कोट करके बिल्कुल परफेक्ट उसका आपको एसेंस भी देगा, और फिर 11वीं बात अपने मन से उठा के ऐसे लगा के देगा। अब बोलोगे यार ये तो एकदम नई सी बात लग रही है। वो पहली 10 बातें सुन के आपको उस पर फेथ आ गया कि हाँ यार बात परंपरा की कर रहा है ये, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो फेथ आते ही, अब उसने उस फेथ, उस श्रद्धा को एक्सप्लॉइट कर लिया, उसका शोषण कर लिया। अब उसने क्या किया कि उस श्रद्धा के आधार पर जो उसने अर्जित कर ली 10 बातें बोल के यथारूप, 11वीं बात उसने अपनी मनगढ़ंत लगा दी। जो अबोध भक्त है वो उसमें बेसिकली फंस जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये नाजायज, जो गलत फ़ायदा मत उठाओ भगवत गीता का। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आचार्य वो है जो कि भगवान कृष्ण ने जैसी शिक्षा दी है उसको यथारूप प्रस्तुत करेगा, वो आचार्य है। वो आचार्य नहीं है कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहा है, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आ गए तुम, कौन हो तुम, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई अपनी ओपिनियन है, प्रभुपाद ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ओपिनियन है ना, तुम्हारा एक अलग तुम्हारा विचार है, एक अलग तुम्हारे पास ज्ञान आ गया, शिक्षा आ गई, वेल तुम अपनी एक अलग किताब लिख दो भाई, भगवत गीता का पीछा छोड़ो, अपनी अलग किताब लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। भगवत गीता को क्यों आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसका क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे हो। भगवत गीता क्योंकि पूरे संसार के अंदर फेमस है, इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं दीज रास्कल्स टेक एडवांटेज ऑफ भगवत गीता। ये जो धूर्त, जो धोखेबाज है, ये भगवत गीता का गलत, अनुचित इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसका शोषण करते हैं और अपने मनगढ़ंत व्याख्या करने शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, बॉम्बे में बोल रहे थे प्रभुपाद 1974 के अंदर, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये आचार्य नहीं है भाई, आचार्य की परिभाषा कुछ और होती है। तो प्रभुपाद एक बार बात कर रहे थे एक क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो क्रिश्चियन प्रीस्ट ने बोला कि किसी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही थी, तो उसने कहा कि देखो वो तो इतने सारे उसके फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं वो फलाने व्यक्ति के, तो कुछ तो बात होगी। अगर आप सफलता का जो आंकलन है, अगर आप नंबर ऑफ फॉलोअर से लगा रहे हो फिर तो व्यक्ति सफल है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, हम गिनती से, संख्या से हम सफलता का आंकलन नहीं करते। प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद ने बोला कि हम तो ये देखते हैं कि कितने लोग गंभीरता से इस मैसेज को ले रहे हैं, शिक्षा को अपने जीवन में उतारे हैं। एकश चंद्र तमो हंति, एक चंद्रमा पूरे संसार का अंधकार जो है वो हर लेता है। लाखों आप तारे ले आओगे वो नहीं हर पाएंगे। तो एक चंद्रमा की बात कर रहे हैं, न च तारा सहस्त्रशा, हजारों तारे इकट्ठे हो गए, उससे क्या होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला कि हमारी प्रीचिंग, हमारा प्रचार जो है कि एक व्यक्ति भगवत गीता को यथारूप समझ जाए, एक व्यक्ति,
वो बस समझ आए भगवत गीता को यथारूप। हमें भीड़ नहीं चाहिए शिष्यों की, हम नहीं चाहते शिष्यों की भीड़। प्रभुपाद ने बोला मैंने तो कभी शिष्यों की भीड़ जुटाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी समझौता नहीं किया कि तुम जो मर्जी आए तुम करो, लेकिन चलो मेरे शिष्य बन जाओ। नहीं, तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें जो गुरु परंपरा की शिक्षा है तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। किसको बोल रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद ये किसी ब्राह्मणों की सभा पे नहीं बोल रहे। श्रीला प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न के अंदर श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्नर्स को ये बात बोल रहे हैं, जिन्होंने, जो पाश्चात्य देश के लोग जिन्होंने माँ बाप को नकार दिया, चर्च को नकार दिया, हम नहीं मानेंगे किसी का अथॉरिटी, उनको श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो मन मर्जी नहीं कर पाओगे भाई, मेरे पास आए तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये परंपरा की बात है, ये परंपरा की बात है। और डॉक्टर पटेल से श्रीला प्रभुपाद डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग वॉक में, और डॉक्टर पटेल ने बोला कि प्रभुपाद ये जो भगवत गीता की नॉलेज है तो कॉमन आदमी समझ ही नहीं सकता। प्रभुपाद ने बोला कॉमन आदमी के लिए नहीं है, राज ऋषियों के लिए है, लोफर्स के लिए नहीं है। ये वो लोफर आ गया, बदमाश आ गया, वो उठा के भगवत गीता को उसने समझना शुरू कर दिया। राज ऋषियों विदु, राज ऋषियों के लिए ये नॉलेज है। तो डॉक्टर पटेल ने पूछा तो फिर ये नष्ट कैसे हो गया, नष्ट कैसे हो गया? तो प्रभुपाद ने बोला ये नष्ट हो गया क्योंकि कोई लोफर क्लास का आदमी, कोई लोफर आदमी वो भगवत गीता का स्टूडेंट बन गया और इसीलिए नष्ट हो गया, इसीलिए नष्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आम लोग इससे नहीं जुड़ सकते, जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको इसकी जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है भगवत गीता की, उससे कोई भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं एज सुन एज यू इंटरप्रेट, जैसे ही आपने मनगढ़ंत व्याख्या की, इट इज स्पॉइल्ड, सब नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और पहली बात यह है कि आपको मनगढ़ंत व्याख्या देने की ज़रूरत क्या है? जो आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, श्रीला प्रभुपाद की कमेंट्री व्याख्या अवेलेबल है, अरे भाई उसको यूज़ करो, यथारूप तोते की तरह बोल दो भाई, बात ख़त्म हो गई। एक तार है, कॉपर की वायर है, तांबे की तार, उसके अंदर क्या करंट है? उसमें करंट नहीं है, उसके अंदर बिजली नहीं है, लेकिन जैसे बिजली से कनेक्शन आएगा तो वो तार बिजली की तरह काम करेगी। फिर वो यही गुरु परंपरा है, यही गुरु परंपरा है। लेकिन अगर वो जो करंट है, करंट अगर रुक गया, अगर रस्ट हो गया, जंग लग गया, कट गई तार, बीच में से जल गई तार, फिर आप कितने ही उसको करंट लगाते रहो, कितनी बिजली उसमें से प्रवाहित करते रहो, आगे जाएगी नहीं वो, क्योंकि अब रास्ता रुक गया, अब वो आगे बढ़ नहीं सकती। प्रभुपाद ने बोला कि देखो अगर मतलब स्पष्ट नहीं हो, अगर उसका अर्थ क्लियर नहीं है तो इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मतलब स्पष्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है मनगढ़ंत व्याख्या करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। हम लोगों को बाहर से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है बाहर से। कोई भी बाहर से व्यक्ति आके हमारे पे बम गिरा के हमें ख़त्म नहीं कर सकता। हम ख़त्म हो जाएंगे जब हम खुद ही परंपरा के जो शुद्ध ज्ञान है उससे हम समझौता करना शुरू कर देंगे, नंबर गेम के अंदर घुस जाएंगे। क्या हम घर घर भगवान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन समझौता करके नहीं। वो बहुत बड़ी कीमत है, हम वो कीमत नहीं देना चाहते। हम अपने आप को एक विनम्र यंत्र के रूप में हम गुरु परंपरा को, गौर निताय को, भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। वो हमें प्रयोग कर लेंगे। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते, अपने आप को कर्ता समझने की कि हम बदल देंगे, नहीं, हमें परंपरा पर निर्भर आश्रित रहना पड़ेगा। आप अच्छे से खुद आचरण करो, अच्छी साधना करो, अच्छे से भगवत गीता भागवतम के संदेश को समझने का प्रयास करो, रियलाइजेशन लेके आओ, इंटरनलाइज करो, अनुभूति उसकी लेने की कोशिश करो, और तैयार रहो कि जैसे सेवा का अवसर मिलेगा तुरंत सेवा में लग जाऊंगा। बजाय इसके कि
उल्टे सीधे समझौते करके, गलत चीप सस्ते आइडियाज़ लगाकर हम लोग गुरु परंपरा की जो ग्रेविटी है, जो उसकी गंभीरता, जो गुरुत्व है, उसको हम नष्ट कर दें। और प्रभुपाद ने बोला, एक जो क्रिश्चियन प्रीस्ट से बात करते हुए, कि तुम्हारे चर्चेस में लोग इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि लोगों को तुम्हारे जो ये मैसेज है बाइबल का, लोगों को अब इस पे भरोसा नहीं रहा। लोगों को लगता है कि ये मैसेज बदल चुका है, आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। और उस प्रीस्ट ने एक्सेप्ट किया, उसने बोला आपकी बात सही है, आपने जो आपका कंक्लूजन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। क्रिश्चियनिटी में सैकड़ों अलग अलग अब पंथ बन गए हैं, सैकड़ों सेक्ट्स बन गए हैं अलग अलग, और सब लोग अपनी अपनी बंसरी अलग बजा रहे हैं। वो अपनी बीन बजा रहा है, कोई अपनी बीन बजा रहा है। प्लीज़ प्लीज़, जो प्रभुपाद ने अपना खून पसीना एक करके, ये जो प्रभुपाद ने एक परंपरा खड़ी कर दी, एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ी कर दी, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इससे कोई समझौता करें, इसकी शुद्धता को भंग करें। हमारे पास हज़ारों, एक से एक डायमंड की तरह हमारे पास डिवोटीज उपलब्ध हैं, और जो कि बहुत ही गंभीरता से प्रचार कर रहे हैं। हमें नहीं ज़रूरत सस्ते हथकंडों की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप निष्ठापूर्वक, आप प्रभुपाद के शिक्षा के अनुसार आप प्रचार करोगे, अवश्य प्रभुपाद की दया से आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या परवाह है, क्या बिगड़ जाएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। शुद्धता अगर हमारी बनी रहेगी तो आगे जाकर किसी ना किसी को भगवान श्रेय दे ही देंगे। कोई ना कोई इस मैसेज को, इस संदेश को पूरे संसार में घर घर पहुंचा ही देगा। आपका, मेरा, हम सब भक्तों का ये कर्तव्य है कि इसकी शुद्धता को, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स जो भक्तों की हैं वो इस दिव्य ज्ञान से वंचित ना हो जाए। अगर हमने इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।